दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री एक बहुत ही छोटा इंडस्ट्री माना जाता है। यहाँ फिल्म के साथ साथ एल्बम सॉन्ग भी काफी ज्यादा सुने जाते हैं। इस इंडस्ट्री को भले अश्लीलता के लिए विरोध किया गया हो, लेकिन जब भी किसी पार्टी एवं फंक्शन होती है तो बिना किसी भोजपुरी सॉन्ग पे डांस किए उस पार्टी को लोगों को मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की म्यूजिक ऐसी होती है किसी भी व्यक्ति को डांस करने पर मजबूर कर देती है। आज हम इस वीडियो में उसी म्यूजिशियन के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप से टॉप म्यूजिक डायरेक्टरों को शामिल किए हुए हैं, जिनके बारे में बताएंगे कि उनका कौन सा गाना हिट हुआ था और वह एक सॉन्ग के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नंबर 1, आर्या शर्मा। इनका म्यूजिक का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। इनका सबसे पॉपुलर म्यूजिक सॉन्ग है कुंवारे में गंगा, जिस पे 650 मिलियन व्यूज मिला हुआ है, और दूसरा है नदी बीचे नैया डोले, जिसे 478 मिलियन व्यूज मिला हुआ है। और भी काफी ज्यादा गाने हैं जो 200-300 मिलियन के पार हुए हैं। आर्या शर्मा एक गाने की म्यूजिक देने के लिए 20,000 से 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 2, मधुकर आनंद। इनका ज्यादातर गाने की म्यूजिक फिल्मों में होती है। इनका सबसे पॉपुलर म्यूजिक है छलकत हमरो जवनिया, जिसमें 488 मिलियन व्यूज मिला हुआ है, और दूसरा है सरसों के सगिया, इसमें भी काफी ज्यादा मिलियन व्यूज मिले हुए हैं। मधुकर आनंद एक गाने की म्यूजिक के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 3, सरविंद्र मल्हार। इनका अभी तक एक ही गाने काफी ज्यादा हिट हुआ है, जिस गाने का नाम है कोको कोला, जिसे खेसारी लाल यादव एवं शिल्पी राज ने गाई हुई थी, और वह गाना 2022 का सबसे नंबर 1 सॉन्ग बना हुआ था। सरविंद्र मल्हार एक गाने की म्यूजिक के लिए 10,000 रुपए से 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 4, सत्येंद्र जी। इन्होंने ही तू हंस के और काला काला काजल सॉन्ग में म्यूजिक दिए हुए थे, जो कि काफी ज्यादा हिट हुआ था, जिस सॉन्ग पे 640 मिलियन अभी तक व्यूज मिले हुए हैं। सत्येंद्र जी एक सॉन्ग के लिए 20 से 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 5, श्याम सुंदर। इनका ज्यादातर म्यूजिक आदिशक्ति फिल्म से होती है, क्योंकि श्याम सुंदर सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति फिल्म्स के लिए काम करती है। इनका कई सारे गाने हैं जो 200 और 300 मिलियन के पार हुए हैं, जैसे लहंगा लखनऊ 475 मिलियन, और भतीजा तुरमाई जिंदाबाद 341 मिलियन के पार हुए हैं। श्याम सुंदर एक गाने के लिए 30,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 6, ADR आनंद। इनका सबसे ज्यादा बजने वाला सॉन्ग का नाम है राजा जनी जाई न बहरिया, जिसे अभी तक 502 मिलियन के पार यूट्यूब पे व्यूज मिले हुए हैं। ADR आनंद एक गाने के लिए 15,000 रुपए से 40,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 7, कृष्णा बेदर्दे। ऐसे तो इन्होंने भोजपुरी का एक राइटर है, लेकिन हाल फिलहाल में काफी ज्यादा गाने में म्यूजिक भी दे रहे हैं। इनका ही दिया हुआ सॉन्ग है जो नथुनिया, जिसे अभी तक 340 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, और भी कई सारे फिल्मों के गाने में भी म्यूजिक दिए हुए हैं। कृष्णा बेदर्दी एक गाने के म्यूजिक के लिए 30,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 8, छोटे बाबा। इनका ज्यादातर गाने के म्यूजिक फिल्मों में होते हैं। ये एल्बम काफी कम ही करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए म्यूजिक जो काफी ज्यादा यूट्यूब पे व्यूज लाए हुए हैं, जैसे रातें दिया बुता के 541 मिलियन, और पांडे जी का बेटा हूँ 567 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे मिला हुआ है। छोटे बाबा एक गाने के म्यूजिक के लिए 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 9, विनय विनायक। यह एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जो देश के साथ साथ विदेशों में भी लोगों को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। जो भोजपुरी के साथ साथ विदेशों में भी इनके म्यूजिक सुनते डांस करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। इनका ही दिया हुआ म्यूजिक है जिस गाने का नाम है लॉलीपॉप, जो कि भोजपुरी के साथ साथ काफी ज्यादा इंडस्ट्री में भी इस गाने को सुना और देखा जाता है। इन्हीं के द्वारा एक और गाने का दिया हुआ म्यूजिक है जिस गाने का नाम है तेरे मेरे दरमिया। यह एक सैड सॉन्ग है, फिर भी काफी ज्यादा लोग पसंद किए हुए हैं। विनय विनायक एक गाने के म्यूजिक के लिए 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 10, शुभम राज। सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाले गाने का नाम है लाल घगरा, जिसमें म्यूजिक दिए हुए हैं। उस गाने को अभी तक यूट्यूब पे 238 मिलियन व्यूज मिला हुआ। शुभम राज एक गाने के लिए 20,000 रुपए से 40,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 11, घुंघरू जी। इनका ज्यादातर एल्बम से ज्यादा फिल्मों में गाने होते हैं। इनका अभी तक सबसे ज्यादा गाने सुने गए हैं कौन भत्तर कटनी, जिसे काफी ज्यादा यूट्यूब पे व्यूज मिले हुए हैं। घुंघरू जी एक गाने के लिए 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 12, ओम झा। ऐसे तो ओम झा एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ एक सिंगर भी है, जिनके गाने भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ओम झा एक गाने के म्यूजिक के लिए 50,000 से 80,000 रुपए तक चार्ज करते हैं।
नंबर 13 आशीष वर्मा। इनका ही दिया हुआ म्यूजिक है जिस गाने का नाम है हेलो कौन, जो कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सॉन्ग है। हम बोल रहे हैं जिस पे अभी तक 946 मिलियन व्यूज मिल चुका है। और दूसरा है लवंडिया लंदन से। इस गाने पे 563 मिलियन व्यूज मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे गाने में म्यूजिक दिए हैं जो 200-300 मिलियन के पार हुआ है। आशीष वर्मा एक गाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर 14 रजनीश मिश्रा। ऐसे तो रजनीश मिश्रा एक फिल्म का डायरेक्टर हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही अच्छे एक स्टोरी राइटर भी हैं, क्योंकि इन्होंने ही मेहंदी लगा रखना जैसी मूवी को स्टोरी लिखे हुए थे और वह काफी ज्यादा हिट हुआ था। रजनीश मिश्रा के अंदर काफी ज्यादा गुण पाए जाते हैं, जिसमें सभी गुणों में महारथी हासिल किए हुए हैं। इनका ज्यादातर म्यूजिक फिल्मों में ही होती है। इनका कई सारे गाने हैं जो 200-300 मिलियन के पार हुए हैं। कई सारे गाने बॉर्डर फिल्म के और मेहंदी लगा रखना फिल्म के, जो काफी ज्यादा हिट हुआ था। रजनीश मिश्रा एक गाने के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इनका लगभग सभी गाने हिट होते हैं। नंबर 15 प्रियांशु सिंह। अभी के समय में प्रियांशु सिंह का काफी ज्यादा म्यूजिक लोगों को पसंद आ रहा है और इनके काफी ज्यादा गाने हिट भी हो रहे हैं। इनका अभी तक की सबसे बड़ा सॉन्ग है पुदीना ए हसीना, जिसको 370 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे मिला हुआ है। और दूसरा नाच रे पतर की, जिसको अभी तक 266 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे मिला हुआ है। ऐसे कई सारे गाने हैं जैसे हरी हरी ओढ़नी, जो कि काफी ज्यादा लोगों पसंद किए हुए हैं। प्रियांशु सिंह एक गाने के म्यूजिक के लिए अभी के समय में 50,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, यह रहा भोजपुरी के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर। आपको इन म्यूजिक डायरेक्टर में कौन ज्यादा पसंद है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।